सामर्थ्य है पूरे अंग प्रदेश में हम सभी अपने कार्यकर्ता मित्रों के साथ ये कोशिश करेंगे कि महागठबंधन का ना तो लोकसभा में कोई खाता खुले और ना ही विधानसभा। 100% दूंगी अपने समाज की सेवा के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आज भारतीय जनता पार्टी है तो हमारे देश की उत्थान है। अब चाह रही हूँ कि मैं बिहार वालों की सेवा करूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं लोगों की सेवा करूँगी, जनता के बीच में रहूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी बिहार और कहीं ना कहीं मुझे एक मात्र बल आता है जब मैं बिहार की बेटी कहलाती हूँ। मुझे शक्ति मिलती है कि मैं एक बिहार की बेटी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैंने कदम दिया है। ये मेरे लिए और पूरे बिहार की बेटियों के लिए सौभाग्य की बात है। नमस्कार, आदाब। मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। आज बीजेपी कार्यालय में कुछ लोग जो है बीजेपी में सदस्य बने हैं, जो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी को 2024-25 के चुनाव में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए जुट गए हैं। और तमाम सारे लोगों का कहना है कि 2024 में जो आने वाली जो चुनाव है उसमें जो नए लोग जो ज्वाइन हुए हैं उनका काफ़ी महत्व रहेगा, क्योंकि जब नए लोग शामिल होते हैं तो बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। वाला आप MG न्यूज़ बने रहें कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी में। देखिए, मैं जब मूंछ की रेखाएं नहीं हुई थी उस समय से मैं संघ विचारधारा में काम कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन किया, फिर बीजेपी यूथ का मैं नगर का अध्यक्ष रहा, जिला का भागलपुर का अध्यक्ष रहा, प्रदेश में कई दायित्वों का निर्वहन करके 2015 में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अमरपुर विधानसभा जो बांका जिला में है चुनाव लड़ा और 62,000 के लगभग मत भी आए। उसके बाद वहाँ पर थोड़े से मतों से मैं पिछड़ गया। पूरे 5 वर्षों तक काम करने के बाद 2020 में गठबंधन की राजनीति के चलते वहाँ पर वो सीट बीजेपी की नहीं बनी। कार्यकर्ता मित्रों का दबाव हुआ, जनता की आवाज़ हुई कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और उस समय जो मोदी के हनुमान थे आदरणीय चिराग पासवान जी, उनके सिंबल पर मैंने उस समय कोशिश की कि मैं झोपड़ी में कमल खिला सकूं, लेकिन 40,000 से ज़्यादा मत तो आए, लेकिन वहाँ के प्रशासन की मिली भगत से और सत्ता के दुरुपयोग से मैं वो सीट नहीं जीत पाया। उसके बाद मैं भले ही दल से दूर था, लेकिन अपने नेताओं के, अपने पार्टी के लोगों के दिल से दूर नहीं था। और उसका परिणाम था कि सब लोगों की ये चाहत थी कि जल्द से जल्द हमारे सारे नेताओं ने मुझे आदेशित किया, उनका स्नेह, उनका प्रेम मुझे फिर से यहाँ खींच लाया। सर, राजनीति का पुराना अनुभव है, चूँकि आपके दादाजी भी राजनीति में ही रहे हैं, तो कैसा लगता है इस बार जो 24 का चुनाव आने वाला है, 25 का उसके बाद है, तो इस बार आपको टिकट मिलेगी, इस बार का कैसा प्रदर्शन होगा? देखिए, शीर्ष नेतृत्व को अपने कार्यकर्ता की क्षमता का पता है। पार्टी जो तय करेगी, पार्टी का जो भी निर्णय होगा उस पर, उसके साथ हम सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में कैसे देश में एक सशक्त और मजबूत सरकार फिर से बने, जो देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उस पर काम करेंगे। और 2025 में भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने और डबल इंजन की सरकार बनते हुए हमारा बिहार भी तरक्की और उन्नति के शिखर पर पहुंचे, इसको लेकर हम लोग संकल्पित हैं। और सारे कार्यकर्ता मित्रों ने ये भी संकल्प लिया है कि हर हाल में, चूँकि मैं पूरे बिहार की बात तो अकेले नहीं कर सकता, लेकिन जहां हमारी ताकत है, जहां हमारा सामर्थ्य है, पूरे अंग प्रदेश में हम सभी अपने कार्यकर्ता मित्रों के साथ ये कोशिश करेंगे कि महागठबंधन का ना तो लोकसभा में कोई खाता खुले और ना ही विधानसभा में खाता। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है ना। अभी हम तो काम करते हैं, पार्टी जो उचित समझेगी। सभी कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी चिंता करती है, तो मैं भी वैसा ही एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। तो इस छोटे से कार्यकर्ता के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए पार्टी चिंता करती है। पार्टी जो निर्णय लेगी उसका हम लोग पालन करेंगे। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा मैं करना चाहती हूँ। और ये मेरे लिए सबसे गौरवान्वित क्षण है, क्योंकि मैं आज विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी हूँ, जिसके लिए मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ।
मैं इस परिवार में आज से सम्मिलित हो गई और इस पार्टी के लिए मैं तन मन और बड़ी कर्मठता से आगे बढ़ूंगी और 2024 और 25 की चुनाव के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी को वापस से बड़ी भारी बहुमत से वापस से प्रधानमंत्री का संकल्पित आज हम उनको ये करना चाहते हैं और उसके लिए सुदृढ़ हैं। 24 के चुनाव में किस तरह की भूमिका अदा करेंगे आप? जी 100% दूंगी अपने समाज की सेवा के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आज भारतीय जनता पार्टी है तो हमारे देश की उत्थान है, हमारी नारी सशक्तिकरण और देश की शिक्षा, सभी योजनाओं को अच्छी तरह से देखना, हमारी सुरक्षा, पूरे विश्व में इसका नाम G20 सभी कुछ हमारे विश्व के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें गांव-गांव में बताना है। ऐसे ऑलरेडी हमारी ये जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत कुछ कर रही है, इसमें और मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगी। अगर आपको 2024 या 25 का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए तो कौन सा क्षेत्र आप पसंद करती हैं, कहाँ से चुनाव? जी मैं तो बिहार से हूँ और बिहार की बेटी हूँ, तो बिहार की मिट्टी को ही मैं पसंद करूँगी। किस लोकसभा सीट से या किस विधानसभा सीट से, ये मोकामा लोकसभा से या दूसरे में आ जाते हैं सारण, इन दोनों को मैं चूज़ करूँगी, मीन्स अपनी तरफ से कि मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ। चलिए अपना नाम बताइए। मैं रेखा शर्मा हूँ, बिहार पंडारक से। पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से हूँ बीजेपी में, मैं करीब 14 साल से हूँ। मैं बहुत सारे काम करती रहती हूँ। मैं दिल्ली में थी, अभी मैं यहाँ आई हूँ जी। और मुझे यहाँ ज्वाइन की मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अब चाह रही हूँ कि मैं बिहार वालों की सेवा करूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं लोगों की सेवा करूँगी, जनता के बीच में रहूँगी, मुझे अच्छा लगे। आज मैं भी बिहारी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ सबकी सेवा करना अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मैं संध्या मिश्रा। थैंक यू जी। महसूस कर रही हैं? इससे ज़्यादा सौभाग्य एक महिला के लिए नहीं हो सकता है कि जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हो, जिसका नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी कर रहे हो, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्राट चौधरी जी कर रहे हो, उनके संरक्षण में और इस बिहार में मातृशक्ति ने ज्वाइनिंग ली है और भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्य बनी हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। मैं कोशिश करूँगी और कोशिश ही नहीं, आज तक 15 से 20 सालों में मेरे कार्यकाल में यही रहा कि महिलाओं के हित की लड़ाई, युवाओं के हित की लड़ाई मैं लड़ी हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे एक मात्र बल आता है जब मैं बिहार की बेटी कहलाती हूँ, मुझे शक्ति मिलती है कि मैं एक बिहार की बेटी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैंने कदम दिया है। ये मेरे लिए और पूरे बिहार की बेटियों के लिए सौभाग्य की बात है। आप समाज सेवा करती रही हैं। जी बिल्कुल। 2024 का चुनाव आने वाला है जी। और उसके बाद फिर 25 है जी। इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊंगी कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं। 24 और 25 की आपने जहाँ तक बात की, अगर मेरी अपनी बात करें तो मैं एक सिपाही बन के रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि संगठन से जुड़ के काम करूँ। मैं चाहती हूँ कि महिला शक्तियों की आवाज़ बनूँ। मैं चाहती हूँ कि बिहार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो हर विभाग में चोरी और जैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको मैं ख़त्म करवाऊँ। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर मैं आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने यहाँ 2.5 से 3 लाख महिलाओं को स्वरोजगार दिया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना में मैंने काम किया है। नगर विकास की मैं मीडिया प्रभारी IC की हेड रही हूँ और एक सरकार की तरफ से मैं आई हूँ। मैं सारी योजनाओं को जानती हूँ। तो आज जो चीज़ें हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी मैं पोल भी खोलूँगी बहुत जल्दी। आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि मैं प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में आगे बढ़ा के काम करवाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ों को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया गया है और उन तक वो योजनाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं, जिला तक, बक्सर तक, भागलपुर तक, पूरे बिहार तक, उन योजनाओं को मैं आगे बढ़ाऊँगी। एक सवाल ये है जी। क्योंकि आप महिला हैं, जी। इतनी बड़ी पार्टी ज्वाइन की जी। तो जो महिला अंतिम पायदान पर है, जी। हमारे देश की, राज्य की जो महिला जी जी अंतिम पायदान जी जी वो बहुत सारी कानून व्यवस्था नियमों को नहीं जानते। जी जी वहाँ तक आप कैसे? देखिए, स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है जिनमें महिलाओं को आगे नेतृत्व करने का मौका मिला है। आप उठा के देखिए, सारे पंचायत, सारे परिषद, सारे नगर निगम में स्वयं सहायता समूह का एक दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चलता है एक कार्यक्रम है, जिसमें आप समूह से जुड़िए और वहाँ महिलाएं वहाँ की मुखिया बनती हैं, मतलब वो नेतृत्व करती हैं 10 महिलाओं का। उस तरीके से 1000 लाख की संख्या में महिलाएं जुड़ती जा रही हैं और वह अपना स्वरोजगार स्वयं
पन कर रही है। आखिरी तो सवाल, जी अगर आपको 2024 या 25 में जी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कहती है जी तो कौन सा विधानसभा या कौन सा लोकसभा से आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं पूरे बिहार की बात करती हूँ। मैं बक्सर से जन्म हुआ है मेरा और कार्यकाल मेरा भागलपुर रहा है, तो मुझे पूरा बिहार प्यार करता है। मैं किसी जाति से नहीं गिनी गई हूँ और मैं किसी क्षेत्र को नहीं चुन रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दिली इच्छा अगर आप पूछते हैं तो मैं कार्य में अपना सफल करके दिखाऊंगी, महिलाओं के हित की लड़ाई करूंगी और बिहार को नंबर 1 पे बनाना चाहूँगी। और उसके बाद अगर पार्टी चाहती है तो मुझे उस तरीके से आगे बढ़ाए, अदरवाइज़ मैं यहाँ की चलिए, मेंबर बहुत बन के धन्यवाद। रहना अपना- चाहूँगी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रानी चौबे, अब भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्य। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी में शामिल हुए लोग कि बीजेपी को हमने मजबूत करने के लिए जो आने वाला जो 24 का चुनाव है उसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहरहाल आप एमजी न्यूज़ जनता के साथ बने रहे। आप तमाम अपडेटों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।